नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 4 अगस्त 2024, दिन है रविवार और रविवार है यानी कि सूर्यदेव का दिवस है, सूर्यदेव का दिन है। उनका नाम भास्कर है और ये क्विज़ भी जो है वो भास्कर क्विज़ है, जो कि दैनिक भास्कर वालों की तरफ से नाम है भास्कर फैमिली क्विज़। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि पहले से जो खेल रहे हैं वो तो एक्सपर्ट बन गए हैं, जो आप सब नए आए आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर वालों का एक साप्ताहिक क्विज़ होता है, एक वीकली क्विज़, जो कि केवल रविवार के दिन आता है और दोपहर में 12 बजे तक लाइव रहता है। खेलना कैसे है इसको, तो ये जो आप अपने स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं, इस QR कोड को आप स्कैन करके इसको खेल सकते हैं। स्कैन नहीं होता है तो जो आप अपनी स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पे आपको बेल नहीं करनी है, इस नंबर को आपको सेव करना है। उसके बाद व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद आपको क्विज़ लिख के भेजना है कैपिटल में। उसके बाद आपके व्हाट्सएप पर ही एक लिंक आएगा, लिंक में क्लिक करेंगे आप। क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, जहां पर आपको अपनी जानकारी भरनी है। अपनी डिटेल्स भरने के बाद आपको 5 प्रश्न दिखाई देंगे और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और उसमें भाग लेके जो है, जो भी हज़ारों लाखों जने खेलते हैं, उसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से जो 10 जने चुने जाएंगे उनको 2100 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जो कि अमेज़ॉन का होता है। वो आपके व्हाट्सएप पर ही भेज दिया जाता है। नहीं मिलता है और आपका विजेता लिस्ट में नाम आया है तो आप जो है इनको ईमेल कर सकते हैं rasrang@dbcorporation.in। तो क्विज़ खेलेंगे उससे पहले जो है मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूं, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और ये आज जो हम क्विज़ खेलेंगे ये 89 है, 89। पिछले बार का 88 था, 88। तो उस दिन के जो सही जवाब थे वो था पहले का ऑप्शन डी, माँ सरस्वती। दूसरे का बी, ऑक्टोपस। तीसरे वाले का बी, कराची। चौथे वाले का बी, बिहार। पाँचवें वाले का बी ही था, मोहन राकेश। यानी कि पहले का डी था, बाकी सबके बी थे। यही मैंने आपको बताए थे और इन्हीं सही प्रश्नों के आंसर देख के जो 10 भाग्यशाली विजेता चुने गए हैं हज़ारों लाखों जनों में से, उनमें पहला नाम है अल्फेज मिर्ज़ा 83711। ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं, 83711। दूसरा नाम है अनिल सैनी 01544 01544। तीसरा नाम है बालाजी 00702 00702। दीपिका गुर्जर 25973 25973। खेमदास वैष्णव 47944 47944। मोनेन्द्र सिंह धाकड़ 78160 78107। मुकेश कुमार सारथी 39690 39690। संजय कुमार मुकाती 88657 88657। उमेश कुमार साहू 55986 55986। ये उमेश कुमार साहू मुझे वो लग रहे हैं KBC के भी विजेता रह चुके हैं, जानता हूँ मैं इनको, टच में हूँ मैं व्हाट्सएप पे, तो ये शायद आई थिंक वही होंगे, इनका नंबर चेक करूँगा मैं। सुरेंद्र कुमार नारंग हैं 4990 499 01। तो ये हैं 10 भाग्यशाली विजेता जो लकी ड्रॉ में एंटर कर रहे थे और इनको अमेज़ॉन का वाउचर मिलेगा। इनके व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा तो दैनिक भास्कर वालों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको ईमेल आईडी बताई है इसी क्विज़ में, उसमें आप मेल करेंगे इनको। आज की डेट, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपके फिर व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से किसने सबसे पहले जय हिंद का नारा दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी ने, सी चेम्बाकरमन पिल्लई ने, या डी मोतीलाल नेहरू ने। तो जैसे कि ये नारा सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में जो है सुभाष चंद्र बोस का नाम आएगा और वो हम आंसर सबमिट करेंगे। अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं, गलती, जल्दी से पढ़ा आंसर दे दिया। क्वेश्चंस को ना कई बार पढ़ना चाहिए, उससे आंसर जो है कई बार क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। तो क्वेश्चन को कई बार पढ़ो, फिर ऑप्शन को उससे ज़्यादा बार पढ़ो। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें बात हो रही है सबसे पहले, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया था, उन्होंने प्रयोग किया था अपनी सेना के लिए, उनको शक्ति देने के लिए, हिम्मत देने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये जो थे ये भी एक क्रांतिकारी थे। नाम है इनका ऑप्शन सी वाला, चेम्बाकरमन पिल्लई। वैसे नाम है इनका चेम्बाकरमन पिल्लई, कर्मण या कर्मन बात एक ही है। तो ये हैं जिन्होंने ये नारा दिया था, इसलिए इसमें आप ऑप्शन ए नहीं सी के साथ में जाएंगे।
दूसरा वाला है, इसलिए मैं कहता हूँ डिटेल में स्टडी करिए। मैं अपने क्विज़ में इसलिए डिटेल में बताता हूँ जो कि आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेगी। साथ ही 12 अगस्त से जो तैयारी कौन बनेगा करोड़पति का शुभारंभ हो रहा है, उसमें भी जाके आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। और ऑफलाइन कोई जितने भी होते हैं वहाँ केवल और केवल आपका ज्ञान हेल्प करेगा, आपका ज्ञान ही आपके साथ होगा। इसलिए जो भी पढ़ें डिटेल में पढ़ें। दूसरा नाम है प्रश्न है इसमें कि हाल ही में भारत से मोइदमस को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये कहाँ स्थित है? ए मेघालय, बी असम, सी बिहार या डी गुजरात। ये जो है एक असमिया शब्द है ये मोइदाम। और ये आप समझ सकते हैं कि एक मैदान बोलेंगे, है ना, जो कि असम राज्य के जो चराई देव है ना वहाँ पर है। और इसके साथ ही ये डिब्रूगढ़ और जोरहाट में भी बिखरे हुए हैं। तो ये असमिया शब्द है, इसलिए इसका होगा ऑप्शन बी असम। तीसरा है कि इनमें से कौन सा पक्षी भगवान कार्तिकेय का वाहन माना जाता है? तो भगवान कार्तिकेय को प्रणाम नमन। शिव जी के, पार्वती जी के सबसे बड़े पुत्र हैं ये, उसके बाद गणेश जी हैं, तो उनके पुत्र हैं ये। और ऑप्शन हैं इसमें ए हंस जो कि माता सरस्वती का वाहन है, बी गरुण जो कि मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु का वाहन है गरुण देव, और उनके जो भाई हैं अरुण देव वो सूर्यदेव के वाहन हैं, और सी मतलब सूर्यदेव का रथ जो चलाते हैं ना, वाहन नहीं, सूर्यदेव का रथ जो चलाते हैं घोड़ों वाला, तो वो जो सारथी है ना वो हैं अरुण, उन्हीं के भाई हैं ये गरुण। सी मयूर ये है भगवान कार्तिकेय का वाहन, और डी कौआ ये भगवान शनिदेव का वाहन। तो यहाँ भगवान कार्तिकेय की बात हो रही है, तो इसका होगा ऑप्शन सी मयूर। चौथा है कि बेगम अख्तर इनमें से किस क्षेत्र से संबंध रही मीन्स जुड़ी रही हैं, किस फील्ड से वो हैं? ए शास्त्रीय नृत्य, बी ठुमरी, सी संतूर वादन या डी बांसुरी। तो ये थी मल्लिका ए गज़ल नाम से फेमस थी, जो कि गज़ल दादरा और ठुमरी से जुड़ी हुई हैं। और इनका असली नाम जो है वो है अख्तरी बाई फैजाबादी। तो ये यहाँ पर आया ठुमरी शब्द, तो इसलिए होगा इसका ऑप्शन बी। और इन्हें जो है पद्म भूषण मिला था इनकी मृत्यु के पश्चात, और उससे पहले इन्हें पद्मश्री भी मिला है। तो ये अवार्ड दो इन्हें मिल चुके हैं। पांचवा अंतिम प्रश्न है आज का कि पहले आधुनिक ओलंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? ए पेरिस, बी एथेंस, सी लंदन या डी बीजिंग। तो ये जो थे समर ओलंपिक्स थे, यानी कि ग्रीष्मकालीन। एक होते हैं विंटर जो ठंडों में होते हैं, गर्मी में होते हैं, वो होते हैं समर यानी कि गर्मी, है ना। तो ये समर ओलंपिक्स थे जो कि एथेंस में हुए थे, जो कि ग्रीस में हैं। और कब हुए थे? 1896 में, 1896। तो इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप जो है सबमिट कर देंगे। एक बार जो है मैं आपको खेल के भी दिखा देता हूँ, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैंने आपको सही बताया या नहीं। तो ये देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का होम पेज खुलेगा, है ना। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपका नाम आधार कार्ड वाला, जेंडर पुरुष महिला, उसके बाद आपकी उम्र जो भी आधार कार्ड पर हो, राज्य चुनेंगे और जो राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर एरो पर क्लिक करने के बाद। ये 5 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। पहला है, इसका मैंने आपको बताया था ऑप्शन सी। दूसरे वाले का मैंने आपको बताया था ऑप्शन बी। तीसरे वाले का मैंने आपको बताया था ऑप्शन सी। चौथे वाले का मैंने बताया था ऑप्शन बी, और पाँचवें का भी ऑप्शन बी। एक बार टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिया फिर चेंजेस नहीं हो सकते, इसलिए अच्छे से चेक करके तभी करिएगा। पहले वाले का ऑप्शन सी, दूसरे वाले का ऑप्शन बी, तीसरे वाले का ऑप्शन सी, चौथे वाले का ऑप्शन बी, पाँचवें वाले का ऑप्शन बी एथेंस। अब जो है मैं सबमिट पर टच करने जा रहा हूँ। यदि मैंने आपको करेक्ट बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सबमिट पर टच कर दिया है और बधाई मैसेज मिल गया। वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको 5 करेक्ट बताए हैं और हम जो है लकी ड्रॉ में एंटर कर गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई जो है केवल 12 बजे तक लाइव रहती है दोपहर में, तो 11:59 तक आपको खेल लेना है, लकी ड्रॉ में एंटर कर जाना है, अपने जीतने का फिर इंतज़ार करना है, प्रतीक्षा करनी है अगले सप्ताह तक। बाकी और कोई इसके वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे, विजिट कर लीजिए, उनको खेल के भी आप अपनी जीके अच्छी कर सकते हैं और लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइज जीत सकते हैं। तो खेलते रहिए, जीते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो।
ठीक, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और आज जो है अमावस्या तिथि भी है। नमस्ते।